हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीवी डेवलपमेंट। किस तरह से एक फ्रेश इंजीनियर जो है वो अपने लिए एक जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सीवी राइट कर सकता है। और जो एक ट्रेडिशनल वे है कि आप किसी नेट कैफ़े पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं और सीवी अपना डिज़ाइन करवाते हैं और उनके पास भी एक बड़ा और सा किस्म का जो है फॉर्मेट पड़ा होता है। तो किस तरह से हमने इस चीज़ पे जो है वो वर्किंग करनी है, तो होपफुली आप इस वीडियो सेशन को काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने कुछ 5 स्टेप्स हैं जिस पे वर्किंग करेंगे, सीवी डेवलपमेंट फॉर फ्रेश इंजीनियर। इसके बेसिक ये है कि बेसिक इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक क्या है। आपने उसके कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हैं जिनको फॉलो करना है, जो कि बिल्कुल एक शॉर्ट होना चाहिए। फ्रेश इंजीनियर की सीवी 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, ना कोई प्रीवियस हिस्ट्री होती है, बैकग्राउंड होता है, तो इसलिए आपने उसका 1 पेज होना चाहिए। बेसिक पॉइंट इसका ये है। और बहुत ज़्यादा उसमें जो एम्प्टी स्पेस नहीं होनी चाहिए सीवी में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है इंट्रो। अब जब आपने सीवी या रिज्यूमे लिखना है तो उसमें आपका जो अपना पर्सनल इंट्रो है वो सबसे लास्ट पे होना चाहिए। ठीक है, आपका सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपकी जो उसमें सीक्वेंस इस तरह से रखनी है आपने। इसको मैं नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियोस में इधर प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा। आपने उसके ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपने उस पर वर्किंग करनी है कि आपका जो होना चाहिए स्किल्स का पोर्शन आना चाहिए, अचीवमेंट्स का, और एट दी एंड आपने बताना है कि आपका जो है वो, लेकिन ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन वगैरह की अकाउंट जो है वो स्टार्ट में मेंशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने ये चीज़ें जो है इसकी सीक्वेंस ये रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद आपका जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड शॉर्टली। ठीक है, शॉर्टली आपने लिखना है। उसके बाद आपका स्किल्स, और उसके बाद सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, एट दी एंड आप अपना लिखते हैं। लिंक्डइन वगैरह का अकाउंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। स्किल्स के बारे में देखें, अगर आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, कोई भी फ्रेश इंजीनियर्स ये कहे कि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ऑकवर्ड सी बात है। उसकी रीज़न ये है कि अब कोई भी फ्रेश नहीं होता, क्योंकि आपने डिजिटल मीडिया का दौर है और इतनी एडवांसमेंट है कि मैं एक उसकी एग्जांपल दूंगा। लोग फील्ड में नहीं आए, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन इस लेवल के डिज़ाइनर बने होते हैं, इस लेवल के प्लानर्स बने होते हैं, इस लेवल के क्वालिटी में उन्होंने स्टडी की होती है, इसलिए कि वो दिस टाइप ऑफ गाइज नॉट लाइक अ फ्रेश बेबी। तो ये ऐसे फ्रेश बेबी नहीं होते, ये बिल्कुल जो है आजकल के दौर में अगर कोई फ्रेश बेबी है तो वो आई थिंक सो कि उसने बिल्कुल वर्किंग नहीं की, अपने सिर्फ एकेडमिक में ही जो है वो वर्किंग की है, और बाकी कोई स्किल नहीं इंडस्ट्री रिलेटेड सीखी। इसलिए आपने स्किल्स लिखनी है। वही स्किल्स जो हैं एक्चुअल में आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप कह सकते हैं कि जी मैं आई एम नॉट अ फ्रेश गाय, आई नो द स्किल्स विच इज़ वेरी रेलिवेंट एंड नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री। सर्टिफिकेशंस का आप ज़रूर मेंशन करें। अगर आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कोई, अगर आपने सर्टिफिकेशंस की हुई है, लाइक प्राइमवेरा पीसी की, उसकी ट्रेनिंग हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सॉलिड वर्क्स की हुई है, ऑटो का कोई भी सर्टिफिकेशन की हुई है, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अचीवमेंट्स आपकी क्या है, कोई अगर आपने कोई अचीवमेंट है आपकी, कोई ऐसी आपने अचीवमेंट की हुई है, सर्टिफाइड है किसी ऐसी ट्रेनिंग कोर्स में, लाइक पीएमपी, ठीक है, या इसके अलावा कोई और, तो वो भी आप अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी मेंशन करें। अगर इस तरह की कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो एक फ्रेश इंजीनियर की सीवी तो बिल्कुल एक सिंपल लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन वो ये शो कर रही हो कि आप किस लेवल के पर्सन हैं, या आप एज एन फ्रेश ग्रेजुएट यू हैव द स्किल्स विच इज़ वेरी रेलिवेंट एंड नेसेसरी एंड द नीड ऑफ इंडस्ट्री। तो आजकल के दौर में फिर वही पॉइंट को कि कोई भी फ्रेश बेबी नहीं होता। हर जो भी फ्रेश इंजीनियर होता है उसके पास स्किल्स होती है, डिज़ाइन के रिलेटेड होती है, मैनेजमेंट के रिलेटेड हो, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, अब कोई भी फ्रेश नहीं होता। तो वही अब और एक बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री में गैप है कि स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि जब ग्रेजुएट होते हैं, सॉरी आई हैव अ वेदर चेंज हो रहा है इसलिए, तो अगर कोई कहे कि जी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम फ्रेश, तो फ्रेश आजकल के दौर में कोई भी नहीं है।
आपके पास कॉर्पोरेट मेंटर होने से पहले इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए जो कि इंडस्ट्री की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। तो फ्रेश इंजीनियर की सीवी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, उसमें आप बेसिक में जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, एक तो 1 पेज होनी चाहिए और उसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंट्रो में आपने इसका करना है जो, ठीक है, स्किल्स सर्टिफिकेशन अचीवमेंट ये मेंशन करनी है। फ्रेश इंजीनियर्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। होपफुली यू लर्न अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसएमबी इंस्टीट्यूट। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।